भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। सूर अन-निसा 4 आयत नंबर 10। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों यानी बेसहाराओं का माल खाते हैं, यानी गरीबों का धन हड़पते हैं, ठगी करके, चोरी करके, डरा के, धमका के, वास्तव में वे अपने पेट आग से भरते हैं। वास्तव में वो तो जहर खा रहे हैं, जहर। अल्लाह के दोषी बन रहे हैं, अपने पेट में आग भर रहे हैं, आपत्तियों को न्योता दे रहे हैं। जो गरीब असहाय यतीमों को लूट के खाते हैं, डरा धमका के खाते हैं, उनका हक छीनते हैं, और वे जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे, यानी नरक की भड़कती हुई आंख में झोंके जाएंगे, अर्थात वे नरक में जाएंगे। आयत नंबर 9। उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वे स्वयं अपने मरने के पश्चात बच्चे छोड़ते तो मरते समय उनको कैसी कुछ आशंकाएं घेरती। इसलिए चाहिए कि वे अल्लाह से डरें और ठीक बात करें। यानी परिवार में किसी का कोई मुखिया यदि गुजर जाए तो पीछे से उनके बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यह सोचकर कि यदि मैं शरीर छोड़ने वाला होता तो पीछे से अन्य लोगों से मेरी क्या उम्मीद होती कि वे लोग किस प्रकार से मेरे बाल बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। तो आप लोगों ने ऐसा ही अच्छा व्यवहार करना है सबके साथ में, अल्लाह के बंदे जानकर। सूर अन-निसा 4 आयत नंबर 36। अल्लाह की भक्ति करो, यानी एकमात्र परमेश्वर की भक्ति करो, सच्चे मुर्शिद की भक्ति करो। अब हमें पता चल गया भाई और बहनों कि अल्लाह है कौन। अल्लाह तो एक ही है जिसने पूरी कायनात को रचा। वो अल्लाह कबीर है जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में आया हुआ है। और डुप्लीकेट अल्लाह कौन है? ये शैतान है जिसे मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं। तो हमें पता चल गया अब इन सब बातों का। तो जहां जहां भी अल्लाह शब्द का जिक्र आए, परमेश्वर का जिक्र आए, अल्लाह कबीर का जिक्र आए, मुर्शिद का जिक्र आए, तत्वदर्शी संत का जिक्र आए, बाखबर का जिक्र आए, इल्म वाले का जिक्र आए, तो समझ जाना ये सारे शब्द अपने पूज्य गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के लिए यूज हो रहे हैं। सूर अन-निसा 4 आयत नंबर 36। अल्लाह की भक्ति करो, यानी सच्चे सतगुरु की भक्ति करो। आन उपासना ना करो, यानी अन्य देवी देवताओं की भक्ति ना करो। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में धक्के ना खाओ। माता पिता, नातेदारों, यतीमों, मोहताजों, पड़ोसी, मुसाफिर, यात्रा के साथी, उन दास दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो डींग मारने वाला हो और अपनी बड़ाई पर गर्व करे। जो तुम्हारे अधीन होकर काम कर रहे हैं, पहले के समय में दास और दासियां होती थी, उनको काम में लिया जाता था। वर्तमान में आपके जो मजदूर हैं, आपके फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर मजदूर जो आपके अधिकार में हैं, आपके अधीन होकर काम कर रहे हैं, तो कहते हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो। वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी आगे चलकर परमेश्वर की शरण में आएंगे। और यदि कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो कभी भी घमंड में ना फूलना। अपने आप को मिट्टी का पुतला ही समझना, मिट्टी का पुतला। एकमात्र सम्मान के योग्य, पूजा के योग्य, यश और कीर्ति के योग्य, वाही के योग्य केवल मेरा सतगुरु है, मेरा मुर्शिद है, मेरा अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी है। तो अपनी बड़ाई पर कभी भी सीना चौड़ा नहीं करना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।